स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी साधकों का आपस में जुड़ने के लिए, और यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हो या कुछ साझा करना चाहते हो तो अवश्य कर सकते हैं। आज शुरुआत हम करते हैं कुछ प्रश्न से जो आए हुए हैं, और इस बीच यदि कोई कुछ बोलना है किसी को या कुछ लिखना है तो वो भेज सकता है। तो लव का एक प्रश्न आया है कि मैं साधक हूँ फिर भी मेरी नेगेटिव थिंकिंग नहीं जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें थोड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत लोगों को आता है कभी ना कभी जीवन में कि ऐसा क्यों है कि नेगेटिव थिंकिंग का अर्थ होता है नकारात्मक सोच। यानी कि जैसे किसी के पास ज्यादा धन है तो आप उसको देख करके ईर्ष्या आ गई आपके मन में। कोई आपसे ज्यादा सुखी है तो आपके मन में कुछ जलन सी पैदा हो गई, या क्रोध आ गया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, या बहुत सारी इस तरह की जो भावनाएं हैं या विचार हैं उनको हम नकारात्मक सोच कहते हैं, जहाँ से वो जन्म लेती हैं भावनाएं। तो नकारात्मक सोच क्या है, इस पे थोड़ा सा पहले हम लोग बात कर सकते हैं। किसी को भी अगर कुछ कहना है इस पे तो वो अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। और आपने पूछा ही है कि मैं साधक हूँ, तो यहाँ पर ही शुरुआत हो जाती है कि जब आपने अपने आप को कुछ मान लिया तो नकारात्मकता तो आ ही जाएगी, क्योंकि एक लक्ष्य सध गया कि मैं साधक हूँ और मुझे कुछ चाहिए। तो जैसे ही वो कुछ चाहिए का लक्ष्य साधना शुरू हुआ तो जो कुछ उसके विपरीत है उसके प्रति नकारात्मकता आ जाएगी, उसके प्रति अस्वीकार आ जाएगा। तो यहाँ से जन्म होता है नकारात्मकता का। क्योंकि आपको जो अभी है, आपको यानी कि किसी को भी जो अभी है वो स्वीकार नहीं है। कुछ ऐसा चाहिए जो और सुंदर हो, और अच्छा हो, जिससे हमें और सुख मिले। तो उसके विपरीत कुछ भी होगा तो वहां पर आपको अवरोध पैदा होना शुरू हो जाएगा, और वो अवरोध ही नकारात्मकता के रूप में प्रकट होता है। वो नकारात्मकता कुछ भी हो सकती है, और वो कभी कभी बढ़ के इतनी बढ़ जाती है कि आप कई व्यक्ति जो है बहुत सारे अपराध कर बैठते हैं। तो क्या नकारात्मकता बुरा है या क्या सकारात्मकता सही है, इस पे भी थोड़ा आप मनन करेंगे तो पाएंगे कि नकारात्मकता की जड़ सकारात्मकता में है। हो सकता है ये सबको उतना अभी अनुभव में ना आया हो, या हो सकता है मैं ही गलत हूँ, परंतु थोड़ा इसको गहराई में समझिए कि क्यों नकारात्मकता को आप नकारात्मकता ठहरा रहे हैं, क्यों उसको गलत ठहरा रहे हैं। गलत ठहराने के लिए एक संचय आवश्यक है, एक संग्रह आवश्यक है, एक कुछ जो बासी है वो आवश्यक है, जो स्मृति से आ रहा है। तो उसमें जीवन तो वैसे ही बट गया, विभाजित हो गया, छूट गया। तो सकारात्मकता को भी जैसे आपने अहमियत देनी शुरू की तो नकारात्मकता का जन्म हो ही गया। तो जो कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग, वो सब थोड़े दूर तक आपको ले जाएंगे पर अंत तक नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि वहां पे एक लक्ष्य है, वहां पर एक मेहनत है, वहां पर एक प्रयास है, और वहां पर एक एक बहुत ठोस विचार है कि ये चीज सही है। ऐसा कैसे संभव है? कौन ये निर्णय लेता है कि ये सही है और ये गलत है? वो जो निर्णय लेने वाला है वही तो असहज कर रहा है, वही तो आपको विभाजित कर रहा है। वो जो अखंड है उसमें विभाजन कौन बना रहा है? वो जो साधना करने का प्रयास कर रहा है, वो जो साधक है, वो जो नकारात्मकता को दूर भगाना चाहता है, या वो जो सकारात्मकता को पकड़ के रखना चाहता है। क्या ये आप लोगों में से किसी और को दिखता है ऐसा? कोई
इस इस पे अगर हम बात करना चाहें या अपने विचार रखना चाहें कि कहीं ये जो बात कही जा रही है ये तर्कहीन है, बेकार है या केवल सैद्धांतिक है, इसमें कोई सत्य नहीं है। अगर ऐसा किसी को अनुभव में है तो अवश्य साझा करें, या इसके पक्ष में भी साझा कर सकते हैं कि हाँ ये बात थोड़ा सा इसमें सत्य प्रतीत होता है मेरे अनुभव से। मान नहीं लेना है कि ये इन्होंने कह दिया या किसी ने कह दिया कि लक्ष्यहीनता ही जीवन है, तो वही आज से एक एक तरह से साधना हो गई कि लक्ष्यहीन बनना है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मेरे लिए सही है वो किसी और के लिए भी सही होगा, ये बात भी पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हर हर वो जीव अपने आप में अनूठा है, एक अलग ही व्यक्तित्व है, और अंत में उस व्यक्तित्व की मिथ्या को जानना ही सारी साधना का शुरुआत है और साधना का अंत है। वो जो विभाजन है कि मैं अलग हूं इस सृष्टि से, अगर वो ये जान लिया कि ये जो समझ रहा है कि मैं अलग हूं वो एक विचार है, और जो इस विचार को जान रहा है वो भी एक अनुभव है, तो इन दोनों को आप देखेंगे तो वो दो एक ही है, विभाजन है नहीं। पर वो विभाजन जैसे ही आ गया तो ये सकारात्मकता और नकारात्मकता शुरू हो जाएगी, एक से बचना और एक को पकड़ना शुरू हो जाएगा, तो सहज नहीं रह पाएंगे। तो वो जीवंत जो है उसको कहाँ मौका मिलेगा? वो जो जागरण है, वो जो होश है, क्षण प्रतिक्षण जो जीवन है, इस समय जो उपलब्ध, इस क्षण जो उपलब्ध, उसको कहाँ पे मौका मिला, अवसर मिला कि वो प्रकट हो पाए अपने अपने पूरी प्रचंड रूप से, पूरे। देखिए कितना सहज है, कितना ऐसा है जो छुप जाता है, और वही प्रचंड है, वही प्रचंड है, मतलब वही विराट है। जो अभी तिरोहित है वही पूर्ण रूप से प्रकट है। इसमें विरोधाभास लगता है, पर विरोधाभास है नहीं कहीं। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं ये बात स्पष्ट कर पाया कि नहीं। तो कोई कुछ इस पे कहना चाहते हैं, या क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम नकारात्मकता को कैसे दूर भगाएं। मेरा प्रश्न है कि क्यों भगाना चाहते हो नकारात्मकता को, उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? नकारात्मकता भी एक सापेक्षिक रूप से है, एक रिलेटिव रूप से आप नकारात्मक कह रहे हो उसको। किस परिस्थिति में आप उसको नकारात्मक कह रहे हो सकता है कभी कभी नकारात्मकता बहुत अच्छी है, जैसे क्रोध करना। आप बच्चे पे क्यों क्रोध करते हो? क्योंकि उसके भले के लिए क्रोध किया जा रहा है, तो वो नकारात्मकता ही है एक तरह से। और जब होश होता है, जब जागरण है, जब बेहोशी का अभाव है, तो उस समय नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों अर्थहीन हो जाएंगी। वैसे दूसरे तरह से समझे, अगर वो नहीं, ये बात नहीं समझ में आ रही, तो कि उस समय नकारात्मकता होना संभव नहीं है। उस समय आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। नकारात्मकता को आप नकारात्मकता इसलिए कहते हैं क्योंकि आप मानते हैं वो गलत है। आपके अंदर एक बड़ी ठोस धारणा है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी वो हो रहा है, तो आप उसको नकारात्मक कह देते हैं। तो जब ये ठोस भावना ही, मतलब अगर होश है, तो वो जो चीज गलत है वो आपके मन शरीर से उसका आविर्भाव या प्राकट्य होगा ही नहीं, वो घटेगी ही नहीं, क्योंकि वहां पर जागरण है, वहां पर होश है कि ये बात सही नहीं है। और वो उस समय है जब वो घटा नहीं है, जब वो हुआ नहीं है। तो जब वो एक छवि के रूप में उपलब्ध है, जब वो एक संस्कार के रूप में उपलब्ध है, जब वो एक विचार के रूप में, विचार से भी पहले की जो स्थिति है, जहाँ पे एक भाव सा आता है, फिर वो
विचार में परिवर्तित होता है, फिर उसका कुछ अर्थ प्रकट होता है, फिर वो भाषा में प्रकट होता है, फिर उसका उस पे क्रिया होती है या अभिव्यक्ति होती है। तो इस पूरी जो प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसका जो पहला छोर है वो है छवि। एक ठोस भाव, एक संचित, कुछ ऐसा है जो संचित है, जिसको हमने मान रखा है कि यही सही है। क्या हम उससे मुक्त हो सकते हैं? क्या ये संभावना है किसी के अंदर या सबके अंदर कि उसको देखा जाए? उसको देखना ही उससे मुक्ति है। ऐसा नहीं कि उसको मुक्त होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, कहीं जाकर तपस्या करनी पड़ेगी। देखना मात्र ही मुक्ति है उससे। ये सबसे सुंदर बात है। वेदिका ने लिखा है कि आप सही कह रहे हैं, पर नए साधक के लिए यह समझना स्वीकार करना कठिन है। हाँ, आपकी बात सही है, पर कोई तो कहेगा कि क्या सत्य है। ऐसा नहीं कि सारे नए साधक हैं और उन्हीं के लिए सब बातें कही जा रही है। जो पुराने साधक हैं, जो बहुत सालों से साधना कर रहे हैं, वो भी इस भ्रम में फंसे रहते हैं कि कुछ सकारात्मक है या कुछ नकारात्मक है, या मैं साधक हूँ। तो जो ऐसा, मैं नहीं कह रहा कि मुझे ये, मैं ही जो कहा जा रहा है यहाँ पे वही सत्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। पर जो मेरा अनुभव है, जो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन है, वो साझा कर रहा हूँ कि ऐसा है। और वो कोई तो जाने, कभी तो जाने, कब तक हम साधना के पीछे पड़े रहे, कब तक हम तपस्या करने के पीछे पड़े रहेंगे, कब तक हम अपने को सुधारने में लगे रहेंगे। कौन है जो सुधार रहा है? अगर उस तरफ दृष्टि गई कि स्वयं को जानना क्या है, जैसे हम वस्तुओं को जानते हैं, वो तो जानना आसान होता है ना। कि एक कमरे में गए, वहां अंधेरा है, तो आपको पता नहीं कि वहां पे क्या क्या वस्तुएं हैं। तो वहां प्रकाश पड़ा, लाइट जली, तो आपने देख लिया कि किसी जगह, नई जगह गए और उस जगह अंधेरा है उस कमरे में, तो आप देख पाएंगे कि हाँ, एक कुर्सी है, मेज है। तो वो जानना हो गया। पहले वो जानकारी उपलब्ध नहीं थी, बाद में वो जानकारी उपलब्ध हो गई, क्योंकि प्रकाश वहां पे था उस कमरे में। जब तक अंधेरा था तब तक बेहोशी थी, तब तक कुछ पता नहीं था कि वहां क्या है। ये बात तो बहुत सरल है, पर जब आप उसको जानना की प्रयास करते हैं जो ये जान रहा है, जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो देख रहा है, जब उसको जानने की बात आती है, तब ये प्रक्रिया वहां पे लागू नहीं होती। तब वहां पे कुछ भिन्न होता है। वहां पर उसको तरल रूप से देखना है, उसको सरल रूप से देखना है, उसको सहज रूप से देखना है, कि वहां कुछ संचित ना हो, वहां पे कुछ इकट्ठा किया हुआ ना हो। क्योंकि आप जब भी अपने अंदर उसको देखने जाएंगे जो देख रहा है, तो आप पाएंगे कि वो बदल गया। हर दिन बदल गया, हर क्षण उसमें कुछ नया आएगा। तो आप कोई उसके बारे में विचारधारा नहीं बना सकते। और जब भी आप उसको देखने जाएंगे तो विभाजन करके ही देख पाएंगे। जबकि बात ऐसी हो रही है कि जो देखने वाला है उसकी बात हो रही है, तो वो कैसे स्वयं में विभाजन करके खुद को देखेगा? तो वहां आकर के बुद्धि शांत होने लगती है। इसीलिए ये जो अन्वेषण है, ये जो अवलोकन है, ये जो आत्म दर्शन की जो प्रक्रिया है, ये कोई और आपके ऊपर आरोपित नहीं कर सकता। कोई और आपको सिखा, बेशक संकेत कर सकता है, पर कोई आपके लिए उसको आयोजित नहीं कर सकता, उसको घटने नहीं दे सकता, उसको अवसर नहीं दे सकता। वो अवसर आपको ही देना है। आपके सिवा और कोई ऐसा है ही नहीं जो इस पे गहराई में जा सके। और सबसे सुंदर बात यह है कि हर क्षण, हर पल, हर व्यक्ति को, हर स्थिति में ये अवलोकन उपलब्ध है। अगर ये उपलब्ध नहीं होता तो ये असत्य हो जाता, तो ये भी झूठ हो जाता, ये भी सुनी सुनाई बात हो जाती, ये भी बेकार की कुछ एक नया मान्यता संग्रहित हो जाती। तो अभी बात ये हो रही है कि ऐसा क्या है जिसमें संग्रह ना हो, जो संग्रहित विचार है, भावनाएं हैं, स्मृति है, उससे ना आ रहा।
फिर अब उस स्थिति में पूछिए कि क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है, या उस स्थिति में आप जो भी घटित होगा इस मनोशरीर से, क्या उसमें कुछ है ऐसा जिसको आप सकारात्मक या नकारात्मक कह पाएंगे? वो बस वही होगा जो उस समय आवश्यक है, उस समय के लिए जो महत्वपूर्ण है। वेदिका ने लिखा है कि हाँ, शुरुआत तो करनी होगी, समझना तो होगा और आगे बढ़ना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे शिक्षक तो बहुत मिल जाएंगे जो साइकोलॉजी के जो शिक्षक होते हैं कि आपके जीवन में दुख है तो कहीं ना कहीं पुराना कोई ऐसा अनुभव होगा जिसके कारण ये दुख है, तो कारण ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ये हमें संसार में हर एक चीज का कारण मिलता है, पर जो अकारण है, जो जो बस है, उसके लिए क्या कारण ढूंढेंगे? तो मुझे आशा है कि ये स्पष्ट हुआ हो जो प्रश्न था। अन्यथा कोई और भी इस पे कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो सबका स्वागत है, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न और संतुष्ट है रहा है, ये भी अच्छा प्रश्न है कि कौन है जो खोज रहा है, कौन है जो असंतुष्ट है, और असंतुष्टि है इसीलिए तो खोजा जा रहा है। तो क्या खोजा जाना या अवलोकन भी एक असंतुष्टि का भाव नहीं है? क्या वहां पर भी अस्वीकार का भाव नहीं है? ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि हाँ, शुरुआत में तो वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी कि जीवन में दुख क्यों है। अगर जीवन में दुख नहीं है तो फिर कोई खोज की आवश्यकता नहीं। अगर जीवन में अस्वीकार नहीं है तो कोई खोज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खोज से आप इसी निष्कर्ष पे आएंगे कि जो भी है उसको निर्विकल्प रूप से बिना चुनाव किए स्वीकार करना ही सबसे उत्तम स्थिति है। तो अगर आपको नकारात्मकता ही स्वीकार है तो कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी खोजने की, उससे एक हो जाइए, इतना एक हो जाइए कि सकारात्मकता से आपको कुछ लेना देना ना हो, इतने एक हो जाइए उस पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अंदर से आप जानते हैं कि वो गलत है, तो उससे एक होने जाएंगे तो ज्यादा देर तक एक नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं विरोध, कहीं ना कहीं ग्लानि, कहीं ना कहीं दुख उत्पन्न होगा जीवन में। अगर नकारात्मकता से दुख उत्पन्न नहीं हो रहा आपके लिए तो वो नकारात्मकता में कोई बुराई नहीं है। पर इस बात को बहुत गलत तरीके से लोग समझ सकते हैं, तो थोड़ा इसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि नकारात्मकता और सकारात्मकता आप ही निर्णय करते हैं। कई लोगों के लिए बड़े से बड़ा गलत काम भी नकारात्मक नहीं होता, जैसे कि मन में बहुत सारी मान्यताएं भर दी कि स्वर्ग में ऐसा होगा इसीलिए, या दूसरी तरह से समझिए कि मैंने 100 गलत काम किए, एक बार कहीं जाकर के पुण्य कर दिया, एक 10-100 लोगों को या 1000 लोगों को, गरीब को खाना खिला दिया, तो वो जो 100 गलत थे वो पूछ गए। एक बार गंगा जी में डुबकी लगा दी तो वो सारे पाप जो है धुल गए। ये सब आप देखिए, इसमें क्या सत्य है, कहाँ है इस पे कुछ सही चीज? इसीलिए चलिए हम शायद प्रश्न से भटक गए। कौन असंतुष्ट है? तो जो असंतुष्ट है उसकी खोज की जो शुरुआत है, वहीं से सारा अन्वेषण शुरू होता है, वहीं से सारा अध्यात्म शुरू होता है कि ये कौन है जो खोज रहा है। तो असंतुष्टि में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह संतुष्ट हैं तो आप खोज नहीं करेंगे। पर आपने पूछा कौन है जो असंतुष्ट है, तो ये तो अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलेगा कि कौन है जो असंतुष्ट है। केवल एक ही बात कही जा पाएगी, या कह सकते हैं या कही गई है, कि वो जो असंतुष्ट है वो एक विचार है जिसको आप समझ रहे हैं कि ये असंतुष्ट है, क्योंकि उसका भी एक अनुभव हो रहा है, उसका भी एक तरह से जाना जा रहा है कि कुछ है जो असंतुष्ट है। तो उसको चित्त कह देते हैं, स्मृति कह देते हैं, या मन कह देते हैं कि हाँ, उसमें कुछ 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 है जो बदल रहा है।
और वो बदलाव असंतुष्टि में है तो वो संतुष्टि में बदलेगा ही बदलेगा, और यदि संतुष्टि में है तो वो असंतुष्टि में बदलेगा। तो शुरुआत के लिए ये प्रश्न सही है, कौन है जो खोज रहा है, कौन है जो असंतुष्ट है, इसके साथ रहिए, इसको छोड़िए मत, और इसका उत्तर ग्रहण मत कीजिए, क्योंकि इसका उत्तर जिसने ग्रहण कर लिया वो उसकी वहीं रुक गया वो। अगर आपने मान लिया कि हाँ वो आत्मा है या साक्षी है, या कोई भी ऐसा उत्तर आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो बुद्धि में वो ज्ञान के रूप में संग्रहित है, पर उस ज्ञान में जो संग्रहित है उसको कौन जान रहा है, कौन कह रहा है कि मैं साक्षी हूं, वहां पे जाइए, इसका कोई उत्तर मत ग्रहण कीजिए, इसको खुला रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो जो प्रकट होगा वो है होश, तो जो प्रकट होगा वो है चेतना, तब जो प्रकट होगा वो है स्वरूप। उसमें कोई विभाजन नहीं होगा, उसमें कुछ सकारात्मक नहीं होगा, उसमें कोई नकारात्मक भी नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सेक्रेड लव का एक प्रश्न है कि ब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन, और शिव और शक्ति क्या है। ब्रह्म कौन है और पूर्ण ब्रह्म कौन है, ये दोनों शब्द हैं जब तक कि इनको गहराई से नहीं समझा गया, और इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म से ऊपर कुछ है जिसको पर ब्रह्म कह देते हैं या पूर्ण ब्रह्म कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फिर कहा जाएगा कि पर ब्रह्म के परे कौन है या पूर्ण ब्रह्म के परे कौन है। तो ब्रह्म की परिभाषा तो बहुत सीधी सी है कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, यानी कि पूरा अस्तित्व जो है वो ब्रह्म है। उसमें सब कुछ आ जाता है, जो जान रहा है, जिसको जाना जा रहा है, जो अनुभव कर रहा है और जो अनुभव करने वाला है, जो दृष्टा है और जो दृश्य है, जो साक्षी है और जो साक्ष्य है। और इसको गहराई से देखेंगे तो इनमें कोई भेद नहीं मिलेगा। वही सबसे बड़ी सुंदरता है अध्यात्म की या वेदांत की या अद्वैत की, कि वो दो नहीं है। जो आपने आगे पूछा है कि शिव और शक्ति क्या है, तो शिव को आप समझ लीजिए जो अस्तित्व में या ब्रह्म में वो चीज जो जान रहा है, अनुभव कर रहा है, दृष्टा। और शक्ति वो जिसको जाना जा रहा है, जो देवी है, जो माया है, जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, जो नाज है, जो तन्मात्राएं हैं, जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो शक्ति है। और जो उस शक्ति को जान रहा है वो शिव है। पर ये दो नहीं है, और दो जब नहीं है तब उसको ब्रह्म कहा गया। और ब्रह्म ही अद्वैत है, मतलब वहां पर दो नहीं है। रमाकांत जी ने लिखा है कि अस्तित्व संपूर्ण है, जगत में केवल अनुभव होकर रह गया, साक्षी विस्मृत हो गया, इसलिए अपूर्ण हो गया, और अपूर्ण पूर्णता को खोजता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लिखा आपने कि अस्तित्व तो है, पहले से ही पूर्ण है या संपूर्ण है। उसमें पूर्ण ब्रह्म और अपूर्ण ब्रह्म या केवल ब्रह्म, उन सबको मत लाइए। और जगत में केवल अनुभव, वही पूर्णता जगत में अनुभव के रूप में प्रकट है। और साक्षी जो है वो भूल गए कि वो क्या चीज है, इसीलिए वो जो पूर्ण था वो अपूर्ण जैसा लगने लगा, और वह अपूर्ण जो है वो पूर्णता को खोज रहा है। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है सेक्रेड लव की तरफ से कि क्या माया स्वयं भी अपनी माया के प्रभाव में है। ये प्रश्न थोड़ा तर्कहीन सा है, पर आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर एक गहराई के स्तर पे देखेंगे तो प्रश्न का अर्थ बहुत अच्छा भी है कि वो जो समझ रहा है कि मैं हूँ, वो भी माया है, माया का ही हिस्सा है। बेशक हमने उसको कुछ भी नाम दे दिया हो, पर वो है माया का ही हिस्सा, क्योंकि बुद्धि से उसे जाना जा रहा है कि मैं साक्षी हूँ। तो वो माया का ही हिस्सा हो गया, क्योंकि बुद्धि में वो संग्रहित हो गया।
जो संग्रहित नहीं हो सकता उसकी बात आप कर ही नहीं सकते। करेंगे तो वो स्मृति से आया है, वो कुछ सीखा हुआ है, कहीं ना कहीं संस्कार से उत्पन्न, कहीं ना कहीं वो सुनी हुई बात है। और जो अभी प्रकट है उसको कैसे बयान करेंगे? जो अभी अद्भुत है उसको कैसे बयान करेंगे? जो अभी स्फुरित है उसको कैसे आप शब्दों में जाहिर करेंगे? पर सुंदरता ये है कि जो भी जाहिर होगा वो बस वही जाहिर होगा, वो बस वही प्रकट होगा। इसीलिए ये काव्यात्मक हो जाती है बात। ये शायद जो नए साधक हैं उनको समझ में नहीं आएगी कि इसका क्या अर्थ है, कि वहां पर ब्रह्म में अनुभव भी है, अनुभव करता भी है, अनुभव भी नहीं है, अनुभव करता भी नहीं है, दोनों है और दोनों का अभाव है। अब ये बातें बुद्धि नहीं समझ पाती यहाँ पर। तो यहाँ पर बुद्धि को समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि से परे का विषय हो गया। क्योंकि बुद्धि भी एक अनुभव है, बुद्धि भी एक प्रकट रूप है माया का। तो माया की कृपा से माया को ही जानती है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें अनुभवकर्ता का कोई रोल नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। तो जब देवी की कृपा होती है तो देवी स्वयं को ही उद्घाटित करने लगती है कि देखो ये है, ऐसा है। अगला प्रश्न है प्रीति का, कि यदि जो अनुभव हो रहा है वो भी मिथ्या है तो नाम जब सच कैसे हो सकता है? तो आप ही को उत्तर करना पड़ेगा कि कैसे सच है, आप ही बताइए। जब प्रश्न चिन्ह लग गया तो इसका अर्थ है कि वहां पे कुछ ना कुछ संशय है। तो जो कहते हैं नाम जप को, उनसे पूछिए कि नाम और जप क्या है, या आप स्वयं ढूंढिए कि नाम क्या है और जप क्या है। नाम का अर्थ है कि जो सबसे पौराणिक शब्द है, जिसे ओम भी कह सकते हैं, या उस शक्ति को नाम कहा गया है जहां से सब कुछ उत्पन्न है। तो जहां से सब कुछ उत्पन्न है वो मौन है। तो जप भी तीन तरह का होता है। एक वाणी से जोर जोर से कहा गया जप, फिर बहुत धीरे कहा गया जप, फिर मुंह से नहीं कहा गया, अंदर चल रहा है जप, और अंत में शायद अजपा जप होता है, कि जब वो इतना घनिष्ठ हो गया, इतना ठोस हो गया कि शायद वो अंदर चल रहा है और पता भी नहीं है कि वो चल रहा है, कुछ ऐसा अजपा जप। तो वो बात सत्य है कि जो नाम है, अगर उस पे आप टिक जाए तो ये एक विधि है जो आपको थोड़ी दूर तक ले जाएगी, पर अंत में इसको भी छोड़ना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है, मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने जब उतना नहीं किया, हो सकता है इससे किसी को परम अपने स्वरूप का भास हो जाए या उसकी तरफ संकेत हो जाए। पर जो मेरे अनुभव में आता है, जो मेरे समझ में आता है, जो मुझे तर्क संगत लगता है, वो ये है कि ये बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगा आपको। इसको कहीं ना कहीं जा करके रुकना होगा। क्योंकि शुरू में अच्छा लगता है जब करना, क्योंकि उससे मन शांत होने लगता है, वो डाइवर्ट हो जाता है कहीं और, आप उसको लगा देते हैं काम करने में। क्योंकि कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो पर वो एक तरह से पलायन है, भागना है, कि आप जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं देखना चाहते। आपके मन में कुछ कल्पना है कि वैसा है नाम, वैसा है ब्रह्म, और वहां पहुंचना चाह रहे हैं। तो वो भटकाव है, वो धोखा है, वो कहीं ना कहीं जा करके आपको रोक दे, और प्रगति में वो थोड़ा सा भटकाव पैदा कर सकता है, एक भ्रम पैदा कर सकता है कि मैं जान गया। जब तक मैं है तब तक जाना नहीं गया, और जब जाना गया तो यही जाना गया कि मैं मिथ्या है, कि मैं है नहीं। रमाकांत जी ने लिखा है कि नाम किसका,
पता चलने के बाद नाम से चेतना का स्मरण आता है। बहुत सुंदर। यही बात सत्य है कि जो नाम है उस पे आप प्रयोग करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नाम जप की महिमा नहीं है। राम 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 तो छोड़िए, मरा 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 करते हुए भी जो जप से है बहुत बड़े संत हुए। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या देखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। महत्वपूर्ण है कैसे देखा जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। क्या उस बोलने में होश है, क्या उस जप में होश है। अगर जप में होश है तो जप की क्या आवश्यकता है। फिर तो हर शब्द नाम है, हर शब्द मौन है, और हर मौन में शब्द प्रकट है। क्योंकि होश है, क्योंकि जागरण है, क्योंकि इस क्षण पूर्णता का आभास है। इस क्षण सौंदर्य को देखा जा रहा है। इस क्षण सत्य को देखा जा रहा है। अब आप पूछेंगे सत्य को कैसे देखें। सत्य को नहीं देख सकते, पर सत्य को जो भी देखेंगे वो सत्य को ही देखेंगे। असत्य जैसा कुछ है नहीं, माया जैसा कुछ नहीं। तो किसको देखेंगे? जो माया से परे है, जो अशरीरी है। जितने भी शरीर हैं, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो या कारण हो, उनसे परे क्या है? वो अशरीरी है। जो भी दिखेगा वो अशरीरी ही दिखेगा। और ये जो अशरीरी है, ये केवल मनुष्य में संभावना है। पहली बार उत्पन्न होती है जब बुद्धि विकसित होती है। पर सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि वो बुद्धि ही आपको भ्रमित कर देगी। वो बुद्धि ही एक अवरोध पैदा कर देगी। वो बुद्धि ही ये आपके अंदर डाल देगी कि मैं जान गया, मैंने देख लिया। जिस क्षण ये आया कि मैं जान गया, उस क्षण एक भ्रम पैदा हो गया, उस क्षण एक भटकाव पैदा हो गया, उस क्षण धोखा पैदा हो गया। अगर ये भी जान लिया कि मैं जानता हूं कि मैं साक्षी हूं, तब भी एक तरह से वो रुकावट है। वो एक तरह से वो नहीं देख रहे जो अभी है। वो स्मृति से आ रहा है कि मैं साक्षी हूँ। वो शब्दों से आ रहा है कि मैं साक्षी हूँ। जो मौन है, वो शब्दों में कैसे आप उसको बांधेंगे? और जो मौन है, अगर उसको आपने मौन के रूप में देख लिया तो शब्द कुछ भी हो वही अभिव्यक्ति दिखेगी आपको। जो शून्य है वो संभावना मात्र है, वो प्रकट नहीं हुआ। और जो प्रकट हुआ वो कभी शून्य से विलग नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ, दूर नहीं हुआ। रमाकांत जी ने लिखा है, नाम नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। चेतना की निरंतरता के बाद नाम रूपी जहाज की आवश्यकता नहीं है। आप सही कह रहे हैं रमाकांत जी कि वो एक नाव की तरह है। अब उस नाव में हम फंस जाते हैं कि क्या चित्रकारी की है, क्या लिखा हुआ है। वो सब अर्थहीन है। नाव का प्रयोजन है कि नदी को पार करना, और नदी को पार होने के बाद नाव को सिर पे उठा के नहीं रखना। तो वैसे ही नाम जप है। जैसे आपने लिखा कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। मतलब चढ़ गए तो चढ़े ही नहीं रहना है उसमें। वो गंतव्य नहीं है, वो ठोर नहीं है। और दूसरी तरह से आप देखिए कि अगर आप नाव में भी हैं और उस समय ये जागरण है, ये होश है कि ये नाव है, तो फिर नाव से में हो या उसके परे हो, कोई आवश्यक नहीं है कुछ और करने की। कि अगर नकारात्मकता भी पूर्ण स्वीकार है, उसमें कोई अवरोध नहीं है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, तो वही आपके लिए मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि तथाकथित सकारात्मक लोग अधिक नकारात्मक होते हैं। कि मैं सकारात्मक हूं, मैं विनम्र हूं। ये कितना बड़ा अहंकार बोल रहा है कि मैं विनम्र हूं। इससे बड़ा अहंकार हो सकता है? नकारात्मक व्यक्ति को कम से कम इतना तो पता है कि कुछ गलत चल रहा है। सकारात्मकता वाले व्यक्ति को तो यही नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ।
मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये इससे बड़ा मूर्खता कुछ हो सकती है? कि मैं विनम्र हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं दयालु हूँ, मेरे अंदर कितनी करुणा है। इस शब्दों में आप विरोधाभास देख पा रहे हैं? मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूं तो चलो एक मान लिया, पर मैं अच्छा हूं, ये मैं तो बना रहा ना उसमें। इसीलिए कहा गया कि जो नकारात्मकता है उसको वैसे ही अगर स्वीकार कर लिया बिना ग्लानि के, तो वही आपके लिए मुक्ति का मार्ग है। और सकारात्मकता एक अवरोध है, अगर आप, मैं वहां बना रहा कि मैं सकारात्मक हूँ। दीप्त ज्योति का एक प्रश्न है कि क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति को स्वप्न नहीं आ सकता, या स्वप्न तो होगा पर वहां चेतना भी होगी? ये गुरुजी ने, तरुण जी ने उत्तर दिया है इसका, पर दोबारा से अगर सुनना है कि क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति को स्वप्न नहीं आ सकता? जब व्यक्ति है तो आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान का अर्थ ही है कि व्यक्ति समाप्त हो गया। और मान लीजिए कि किसी को आत्मज्ञान हो गया तो उसको स्वप्न नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है, स्वप्न तो आएगा। पर उस स्वप्न के साथ चेतना भी हो सकती है और चेतना नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीजें स्वीकार। जो आपने आगे लिखा है कि तो स्वप्न तो होगा पर वहां चेतना भी होगी, आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान हो गया इसका अर्थ ये नहीं कि आप, उसको कहते हैं तुरीय अवस्था, जब सारी अवस्थाओं में चेतना बनी रहे। पर आत्मज्ञान से तुरीय अवस्था आ जाएगी ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि सबकी आ जाएगी, हो सकता है कुछ की आ जाए, पर यह कहना उचित है कि आत्मज्ञान के बिना तुरीय नहीं आ सकती। पर आत्मज्ञान से तुरीय आ ही जाएगी ये कहना उचित नहीं है। हो सकता है देर सवेर आ जाए, पर आत्मज्ञान से क्या पता चलेगा कि ना देर है ना सवेर है, ना समय है ना स्थान है। तो मैं कहाँ रहा, प्रगत व्यक्ति कहाँ रहा? स्वप्न तो जागृत भी स्वप्न हो गया आत्मज्ञान के लिए। तो चेतना का क्या अर्थ रहा? वो उससे भी छूट जाता है अगर वास्तविक आत्मज्ञान हुआ है। तो चेतना के पीछे क्यों भागेगा वो? क्यों वो चाहेगा कि चेतना बनी रहे? और चेतना बनी रह भी गई तो वो एक बाहर से थोपी हुई चीज है जो छूट जाएगी। कितनी देर बना के रखेंगे आप चेतना? क्यों बना के रखना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनानी चाहिए, पर वो बन जाए तब उसका स्वाद है, तब उसमें रस है। अगर वो बिना बनाने वाले के बन जाए तब वास्तविक उसका कुछ मतलब है, उसका अर्थ है। अगर उसको बनाने में प्रयास है तो कैसे बनाओगे? क्या स्मरण से बना लोगे? क्या स्मृति से बना लोगे? क्या बार बार गुरु को सुन के बना लोगे? क्या अच्छे वातावरण में रह के बना लोगे? तो इन सब पे तो आश्रित हो गए। ये तो एक बैसाखी हो गए। इसका वास्तविक जो सूत्र है, जो क्या बोलते हैं रहस्य है, वो ये है कि जब बनाने वाला ना रहे तो जो होगा वो चेतना में होगा। क्योंकि बनाने वाला ही सकारात्मक और नकारात्मक को का निर्माण करता है। और जहां पर भी निर्माण है वहां संचय है, जहां पर भी संचय है वहां बासीपन है, वहां पर होश नहीं है, वहां पर चेतना नहीं है। तो चेतना आने के बाद पता चलता है कि चेतना आ गई। चेतना लाई नहीं जा सकती। हो सकता है शुरू में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लाने में सहायक हो, पर आप देखेंगे वो ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएंगे आपको। और चेतना में बने रहने का अगर प्रयास है या चाह है तो अभी चेतना को समझा नहीं। वास्तव में चेतना वो है जो कहीं जा नहीं सकती। चेतना का अर्थ क्या है? जो मेरा होना है, और जो मेरा होना है वही जान पा रहा है। और वो जो हो रहा है और जान रहा है हर क्षण उपलब्ध है, वही चेतना है। उसको आप शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। जैसे एक फूल है, आप उस फूल को किसी
केमिस्ट के पास ले जाएं तो वो उसको तोड़ ताड़ के उसमें से कुछ पदार्थ निकाल लेगा। उसके लिए फूल जीवंत नहीं है, उसके लिए फूल एक पदार्थ है। पर क्या फूल एक पदार्थ है? क्या उसमें जीवन नहीं है? अगर उसमें जीवन दिख रहा है तो उसमें आपको पदार्थ का महत्व नहीं दिखेगा, या पदार्थ के होते हुए भी उसमें आपको जीवन दिखेगा, या जीवन को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या वो इस क्षण प्रकट नहीं है? अभी इसी क्षण क्या जीवन प्रकट नहीं है? क्या यहाँ कोई है ऐसा जो ये कह सकता है कि इस क्षण जीवन प्रकट नहीं है? अगर कह रहा है तो वो अर्थ है कि जीवन प्रकट है। अगर मन है तो जीवन प्रकट है, अगर शरीर है तो जीवन प्रकट है। तो एक प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु हो जाती है तो जीवन कहाँ जाता है? जीवन कहीं नहीं जाता, जीवन वही है जहां वो था। इतने सारे और उपकरण है जिससे वो अभिव्यक्त हो रहा है। एक उपकरण इस काबिल नहीं रहा कि वो अभिव्यक्त कर पाए अपने आप को उस सूक्ष्मता से, उस सुंदरता से, पर बाकी उपकरण तो है ना। इसीलिए चेतना विभाजित नहीं है कि आपकी चेतना अलग है, मेरी चेतना अलग है, मैं कुछ करके उस चेतना में आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ज्योति ने लिखा है जीवन इसी क्षण है। यही तो सुंदरता है अध्यात्म की। इस क्षण आप नहीं देख पाए जीवन को तो किस क्षण देखोगे? और इस क्षण अगर जीवन नहीं है तो जीवन असत्य है, झूठ है, दिखावा है, भटकाव है। पर ऐसा होता नहीं है। जब भी आप चाहो उस समय उस क्षण जीवन उपलब्ध है। कितनी सुंदर बात है। इसीलिए कहा गया है कि सत्य वो है जो देश काल से परे है। देश काल, बुद्धि, स्मृति, सबसे परे है। क्या है ऐसा जो स्मृति से परे है? इस क्षण ऐसा क्या है जिसमें स्मृति का कोई योगदान नहीं है? उसको किसी शब्दों में मत बांधिए कि वो साक्षी है, आत्मा है, अनुभव करता है। क्यों जरूरत है इन शब्दों की? क्योंकि वो फिर एक ज्ञान के रूप में अर्जित हो गया कि मैं जान गया। मैं तो फिर भी बना रहा, कहाँ मैं मिटा? ऐसा नहीं कि मैं को मिटाना है, पर जब मैं की आवश्यकता नहीं है तब मैं की बने रहने की का क्या अर्थ है? आप देखिए, बहुत सारे तथाकथित जो धार्मिक लोग हैं उसमें कितना बड़ा अहंकार होता है। पर धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है जो है, जैसा है वैसा ही स्वीकार है, वो धर्म है। उसमें अहंकार भी वैसा ही स्वीकार है तो अहंकार सूक्ष्म होने लगेगा, विलीन होने लगेगा। ऐसा हो जाएगा जैसे कोई सांप जिसपे जहर नहीं है, उसका जहर की थैली निकाल ली। ऐसा अहंकार हो जाएगा कि हाँ, अभिव्यक्ति में वो कहा जा रहा है कि मैं हूं, पर अंदर से बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं जैसा कुछ होता नहीं। व्यवहारिकता के लिए तो कुछ कहना पड़ेगा ना। अभी हम आप लोग बात कर रहे हैं तो संवाद ही नहीं होगा अगर मैं शब्द का उपयोग ना हो। पर अंदर से पता है कि ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं है। जो है वो समष्ट चेतना एक है। उसमें विभाजन नहीं है कि मैं कुछ हासिल कर लिया और आपने कुछ हासिल नहीं किया, मैं चेतना में आ गया और आप चेतना में नहीं है। ऐसा नहीं है। चेतना एक ही है। और वो जो एक चेतना है उसमें कोई विभाजन नहीं है। इसीलिए चेतना में आया नहीं जा सकता। जब चेतना आती है तो जाना जा सकता है कि चेतना है, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति की चेतना उस समय उपलब्ध है आपके लिए। फिर आप नहीं रहे उसको कहने वाले कि मेरे लिए उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि मैं ही बोले जा रहा हूँ। अगर किसी को कुछ कहना है जो आज चर्चा हुई उस पे, तो अवश्य अनम्यूट करके कहें, क्योंकि ये ये कोई, यहाँ कोई गुरु शिष्य है ही नहीं। यहाँ पे जो भी है वो साथ साथ चलने की बात हो रही। हो सकता है जो कही गई बातें हैं उसमें आपका, आप में से कईयों का अनुभव वैसा ना रहे, ना हुआ हो।
तो अवश्य उसको साझा करें कि ये बात आपकी बिल्कुल तर्कहीन है, बेकार है, सही नहीं है। उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा कि हाँ, बात तो आपकी सही है, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं, मैं कोई भी चीज नहीं जानता या कह सकता हूँ कि वो सही है। जो है, जैसा है, जो इस क्षण सही लग रहा है वो कहा जा रहा है। हो सकता है कल कुछ और सही लगे तो फिर वही कहा जाएगा। तो ये सब कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। वो जो भाव है, जैसे नदी में पड़ा हुआ पत्थर, वो उस पानी को नहीं रोकता कि ये स्वच्छ पानी है, इसको थोड़ी देर रोक लो, या ये गंदा पानी है, इसको जल्दी जल्दी निकाल दो। क्या ऐसा कुछ करेगा पत्थर? वैसा ही वो जीवन है जो हर क्षण उपलब्ध है। वो ना रोक, किसी को रोकता है, ना किसी को जाने देता है कि जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम रुक जाओ, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम जल्दी चले जाओ। ये सब बचकानी बातें हैं। इसमें कहाँ चेतना है कि तुम अच्छे हो, तुम रुक जाओ, तुम गलत हो, तुम चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। कौन निर्णय ले रहा है? कौन चुनाव कर रहा है? कोई कुछ इस पे अपने विचार व्यक्त करना चाहे? जो परम स्वीकार है वो अंत है। अगर अध्यात्म का अंत स्वीकार में नहीं हुआ तो अध्यात्म शुरू नहीं हुआ। इसीलिए भक्ति की इतनी महिमा है। पर ज्ञान का अंत भी स्वीकार में होता है, भक्ति का अंत भी स्वीकार में होता है, और ध्यान का अंत भी स्वीकार में होता है कि ध्यान करने वाला ही नहीं है। अगर ध्यान करने वाला है तो ध्यान कहाँ घटा, कैसे घटा? अगर ध्यान करने वाला हट गया तो हर क्षण ध्यान है। फिर अलग से उसके लिए समय निकालेंगे तो वो विरोध आता है कि ये 1 घंटे में बैठूंगा तभी ध्यान होगा, आधे घंटे बैठूंगा, 10 मिनट बैठूंगा तभी ध्यान होगा, बाकी का टाइम। यहाँ तक कि वो जो 10 मिनट का बैठना हो रहा है उसमें अनेकों घर्षण उत्पन्न हो जाएंगे, अनेकों अवरोध उत्पन्न हो जाएंगे, द्वंद उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जो है उस समय वो स्वीकार नहीं है। आपको विचारों के परे जाना है, अहम के परे जाना है, स्मृति के परे जाना है। कौन है जो जाना चाहता है इनके परे? यदि किसी को कुछ कहना है तो अवश्य कहें, या कुछ अपने विचार व्यक्त करने हैं जो आज बात हुई उस पे, या कुछ भी ऐसा हो जो गलत लग रहा हो, जो कि आपके अनुभव में नहीं आया हो अभी तक, या आपका अनुभव इससे विपरीत हो कि नहीं ये बात तो बहुत सैद्धांतिक है या केवल अप्रायोगिक है। बहुत सारे सवाल उठेंगे कि स्वीकार का अर्थ क्या है, कि कोई मुझे मारने आ रहा है तो मैं स्वीकार कर लूं? अरे भाई, उसमें भी मैं बना रहा है ना कि मैं स्वीकार कर लूं। स्वीकार का अर्थ होता है कि उस क्षण जो उपलब्ध है वो घटने लगे, उसमें मैं भी स्वीकार है। उस क्षण जो विचार है वो स्वीकार है, उस पर निर्णय नहीं लिया गया, उसमें चुनाव नहीं किया गया कि ये अच्छा है या बुरा है। उस समय बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। जिस समय बुद्धि की आवश्यकता नहीं है उस समय बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रूप से चलेगी। हमारी गलती क्या होती है कि हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं कि आगे वाली जो एक मीटिंग होने वाली है, मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि एक कोई मीटिंग होने वाली है, उसके लिए तैयारी करनी है, और उस मीटिंग में मेरे को ये बोलना है। जब आपने ये कर लिया तो बहुत सीमित कर लिया अपने आप को, बांध लिया। अच्छा तरीका यह है कि उसके लिए जो आवश्यक जानकारी है उसके उसके बारे में पढ़ ले, फिर भूल जाए। फिर उस मीटिंग में जो घटेगा, उस समय जो उपस्थित है, उस समय जो अभिव्यक्ति है, उस समय जो कुछ भी है,
वो प्रकट होने लगेगा, वो पूर्ण होगा। उसके बाद ये मीटिंग खत्म होने के बाद ये नहीं होगा कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था, वो विचार ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप उस क्षण पूरी रूप से प्रकट थे। उस समय जो स्मृति आवश्यक है वो उपलब्ध हो गई। उस समय आप नहीं थे। जिस समय भी आप नहीं होते हैं, वो क्षण अविभाजित है, अखंड है, पूर्ण है, सुंदर है, सत्य है, शिव है, चैतन्य है, आनंद है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं जो है वो आनंद से परे है, पर शुरुआत में आप उसको परे ही रखिए तो अच्छा है, क्योंकि वही एक इतना बड़ा अवरोध है जीवन में जो कि ज्यादातर साधकों को बहुत परेशान करता है। क्योंकि साधक जब तक बना है तब तक साधना शुरू नहीं हुई, और जब साधक हट गया तो साधना का कोई अर्थ नहीं रहा। तो अब आप बताइए कि साधना किस लिए की जाए? पर यह भी अर्थहीन है कि साधना नहीं की जाए। इसका लोग अर्थ निकाल लेंगे कि साधना बेकार है। नहीं, बेकार नहीं है, पर वो इसलिए आवश्यक है कि साधना की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जाना जाए। और ये तभी जाना जाएगा कि जब उस पे आप चलें, उस पे आप बढ़ें, एक लक्ष्य आधारित जीवन जिए। फिर जानेंगे कि लक्ष्य हीनता जो है वो परम सौंदर्य है, परम स्वीकार जो है वो परम सौंदर्य है। अन्यथा आप देखें ना, सब कुछ संस्कारित है, बचपन से सब कुछ संस्कारित। क्या है जो आपका मौलिक है? ये जो आवाज है ये भी मौलिक नहीं है। अगर आपको अपने बॉस के साथ बात करनी है तो बड़ी अच्छी आवाज में बात करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करिए जिससे आपको कोई कुछ मतलब नहीं निकलता, तिरस्कार आ सकता है, कभी क्रोध आ सकता है, पर आपकी मौलिक आवाज क्या है? ऐसे ही आपका मौलिक होना क्या है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी संचय के, बिना किसी स्मृति के, बिना किसी मन के, बिना किसी बुद्धि के। ऐसा होना क्या है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार, अहंकार, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, फिर भी है। मुझे लगता है और कोई कुछ साझा नहीं करना चाहते, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो कहा गया है वो, उसमें कुछ तथ्य है। नहीं भी मिले तो उसको ढूंढिए कि ये जो कहा गया है इसमें क्या गलत था। अपने जीवन में झांकिए, ढूंढिए, खाड़िए उसको, फिर साझा कीजिए अगले सत्संग में। अगर अभी कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है तो आज यहाँ पर हम सत्संग समाप्त करेंगे, और थोड़ी देर मैं इंतजार कर लेता हूँ अगर किसी को कुछ कहना है या कुछ पूछना है या कुछ बोलना है। तो इसी मौन के साथ आज